तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और मैं आपके लिए लेके आया हूं अध्याय 3 क्लास 6 तारों का इनाम सारांश। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और आपको बहुत ही मजा आएगा स्टोरी सुनने में। और जैसे कि मतलब अगर से आप इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे और हिंदी में इसका सुन लेंगे तो आपको स्टोरी समझ में आ जाएगी और उसके क्वेश्चन आंसर आप बहुत अच्छे तरीके से करते रहते हैं। तो जुड़े रहे दोस्तों मेरे साथ में। तो स्टार्ट करते हैं। तारो नाम का एक युवा लकड़हारा अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहता था। वह गरीब लड़का था और जंगल से लकड़ियां काटकर पैसे कमाता था, लेकिन जो पैसे वह कमाया करता था उसके और उसके माता पिता के लिए पर्याप्त नहीं थे। एक दिन जब ठंडी हवाएं चलने लगी और लकड़ी के घर की दरारों से हवा गुजरने के कारण घर में सभी को ठंड लगने लगी या लग गई, उसके पिता चाहते थे कि उसके दिल में ऊर्जा भरने के लिए कुछ खास हो, यानी सेक। जापान का एक लोकप्रिय और महंगा पेय है, मतलब जैसे बोलते हैं सूप टाइप का। ठीक है, ये मैं अपने पास से बता रहा हूँ, बाकी स्टोरी में देखते हैं क्या है। लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके क्योंकि यह महंगा था। इसलिए अगले दिन सुबह वह जंगल में पेड़ काटने चला गया। उन्होंने बहुत मेहनत की, फिर उसे बहुत प्यास लगने लगी। अचानक उसे झरने की आवाज सुनाई दी। वह उस ध्वनि यानी आवाज की ओर गया और उसे एक जल प्रताप दिखाई दिया। जल प्रताप का मतलब होता है कि जो जल देवता होते हैं। जब उसने उसे चखा तो सेक था। वह हैरान था। मतलब जल देवता का मतलब, यहाँ मैंने गलत बोला, जल देवता नहीं, जल प्राप्त हुआ, मतलब उसे जल मिल गया, पानी मिला। तो उसे फिर ये चखा और हाँ, यह सेक था। शेक का मतलब होता है कि सूप था। एक शेक मतलब किसी चीज का मिश्रण का शेक। ठीक है, तो उसके साथ एक घड़ा था। उसने उसे भर दिया और घर आ गया। उस दिन उसके पास एक मेहमान आया और उसने उसे खातिरदारी की पेशकश की और खातिर के बारे में पूरी कहानी बताई। अगली ही सुबह तारो जंगल में चला गया, लेकिन उससे पहले सारे गांव वाले वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने अपने बर्तन भरे, लेकिन वह केवल पानी था। खातिर नहीं, इसलिए वे नाराज हो गए और तारो को पीटना चाहते थे। मतलब उसने कहा कि भाई वहां पर से मैं लेके आऊंगा वाला शेक है और आप भी वहां से जाकर भर के ले आओ। जब लोग बाग वहां गए तो उन्होंने भरा, तो जब घर पे ले गया तो वो पानी ही था, सिर्फ वो शेक नहीं था। तो उन्होंने अपने बर्तन भरे, लेकिन वह केवल पानी था। खातिर नहीं, इसलिए वह नाराज हो गए और तारो को पीटना चाहते थे, लेकिन तारो का एक बड़ी चट्टान के पीछे छिप गया। जब सारे गांव वाले चले गए तो उसने झरने के पास जाकर उसका स्वाद चखा। यह वही शेक था। यह कहानी बादशाह तक पहुंची और उसके तारों को इनाम दिया। यह भी सभी बच्चों को प्रोत्साहित करना था जो अपने माता पिता का सम्मान करते हैं और उनका पालन करते हैं, उनके साथ ही ऐसा होता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस स्टोरी में और इस स्टोरी को बहुत अच्छे तरीके से अध्याय नंबर 3 क्लास 6 और बने रहे हमारे साथ। So next morning, Taro jumped at the out bed, here like usual, the mad of way to the forest. अगली सुबह तारो अन्य दिनों की तुलना में सुबह जल्दी जाग गया और जंगल की ओर चल दिया। वह दिन भर लगातार लकड़ी काटता रहा। He copied the cut the sun climbed, and soon he was the so warm that he had to take off jacket. उसे इतनी गर्मी लगी, उसे अपनी जैकेट उतारनी पड़ी। टेक ऑफ हिज जैकेट। हिज माउथ वॉज ड्राई। उसका गला सूख गया। हिज फेस वॉज वेट विथ स्वीट। उसने सोचा, माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, इफ ओनली वॉज ए वार्म एस। उसने सोचा मेरे गरीब माता पिता। उसने
उसका चेहरा पसीने से गीला था और and with that began to chop. Even father thinking of the extra money must earn be the sake to warm the old man born. यदि वह भी मेरी तरह गर्म होते और उसके साथ और भी तेजी से लकड़ी काटने लगा और सोचने लगा कि अपने बूढ़े माता पिता की हड्डियों को गर्म करने के लिए शेक यानी जापानी शराब खरीदने के लिए उसे अतिरिक्त पैसे कमाने चाहिए। फिर अचानक तारो ने लकड़ी काटना बंद कर दिया। Then suddenly Taro stopped chopping. What was the sound of heard? Could it possibly to rushing water? The Taro could not remember. He was seeing to hearing, rushing, streaming in that part of the forest. He was thirsty. The axe dropped out of his hand and is ran in the डायरेक्शन ऑफ द साउंड। उसने वो आवाज सुनी। क्या थी? क्या वह यह संभवतः पानी में बहने वाली आवाजें हो सकती हैं? तारो को याद नहीं था कि कभी उसने जंगल के उस हिस्से में पानी का धारा को बहते हुए देखा या सुना हो। उसे प्यास लगी। उसके हाथों से कुल्हाड़ी गिर गई और वह आवाज की दिशा में भागने लगा। तारो saw beautiful little waterfall hidden behind to rock. रॉक का मतलब होता है दोस्तों चट्टान, behind मतलब होता है पीछे, ठीक है। वाटरफॉल मतलब होता है झरना। तो तारो ने एक चट्टान के पीछे छिपा एक सुंदर सा झरना देखा। Kneeling at the place where the water following quickly, his cupped little his hand and put in Taro his the lips. Was it water or was it a shake? His taste is again and always is the voice. The delightful shake instead of the cold water. तारो ने एक चट्टान के पीछे एक सुंदर सा झरना देखा। पानी बहने के एक साथ वह धीरे से घुटने टेक कर बैठ गया। उसने अपने हाथों में थोड़ा सा पानी लिया और उसे अपने होठों से लगाया। क्या यह पानी था या यह साकी था? उसने इसे बार बार चखा और हमेशा यह ठंडे पानी के बजाय स्वादिष्ट साकी था। तारो quickly filled the picture of the head within him and hurried home. The old man was delighted with the shake. After only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. तारो ने जल्दी से उसे अपने घड़े से भरा और जल्दी जल्दी घर की ओर चलने लगा। बूढ़ा आदमी साकी से बहुत खुश था। साकी मतलब सेक से, ठीक है। उस पिए पदार्थ यानी पीने वाले पदार्थ को केवल एक ही घूंट से ही उसे कांपना बंद कर दिया और कमरे के बीच में थोड़ा सा नाच किया यानी डांस करा, नाचा। तो अगला है That afternoon a neighbor stopped by for a visit. Taro's father is politely offered her a cup of the shake. The lady drank greedily and thanked the old man. Then Taro told her is the story of the magic waterfall, thanking them of the delicious drink the left in the hurry. By nightfall, she had spread the story throughout the whole village. उस दिन दोपहर में एक पड़ोसन घूमती हुई उसके घर रुकी
तारो के पिता ने विनम्रता पूर्व से उसे एक कप साकी पीने के लिए दिया। महिला इसे जल्दी से पी गई और बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा किया। तब तारो ने उसे जादुई झरने की कहानी सुनाई। स्वादिष्ट पेय के लिए उन्हें धन्यवाद देते हुए वह जल्दी से घर से चली गई। रात तक उसने पूरे गांव में कहानी फैला दी। तो लेडीजों के पेट में ऐसी कोई बात नहीं रुकती है, वो इधर से सुनती है, पूरे गांव में उसने कहानी फैला दी दोस्तों। तो अब जो है नीचे ये रह गया एक जी अच्छा। दैट इवनिंग देयर वाज द लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ द विजिटर ऑफ द टू द वुड कटर हाउस। लकड़हारा, वुड कटर लकड़हारे को बोलते हैं। Each man heard the story of the waterfall and took a sip of the same. In less than an hour, the picture was empty. उस शाम लकड़हारे के घर में आंग तुकों का लंबा जुलूस लग गया। हर आदमी ने झरने की कहानी सुनी और ताकि एक घूंट पिया। 1 घंटे से भी कम समय में घड़ा खाली हो गया। दोस्तों कहानी में मजा आ रहा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। Next morning, Taro started for work even earlier than the morning before. He carried his largest picture is owned, for he intended first of all go to the waterfall. When he reached it, he found his great surprise all his neighbors there. They were carrying pitcher, jar, bucket, anything they could find. He told magic say. Then one villager knocked and held the mouth under his waterfall to drink. He drank again and again, then shouted angrily, "Water, nothing but water." Others also tried, but there was no shake, only cold water. अगली सुबह तारो पिछले दिन की सुबह से भी जल्दी काम के लिए चल पड़ा। उसने अपने साथ अपने घर का सबसे बड़ा घड़ा लिया क्योंकि उसने इरादा सबसे पहले झरने का जाने का था। जब वह वहां पहुंचा तो अपने सभी पड़ोसियों को वहां देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके पास घड़े, जार, बाल्टी और घर के सारे बर्तन, जिसमें से भी वह जादुई साकी को भरकर ले जा सकते थे, लेकर आए थे। फिर वह ग्रामीण झुका और पीने के लिए उसे अपना मुंह झरने के नीचे किया। उसने वह बार बार पिया और फिर गुस्से से चिल्लाया, पानी, पानी के अलावा कुछ नहीं। दूसरों ने भी कोशिश की लेकिन वहां भी कोई साकी नहीं थी, सिर्फ ठंडा पानी। We have been tricked, shouted the villager. Where is Taro? Let us drown him in waterfall. But Taro had been wise not to slip behind a rock when he saw how things were going. He was nowhere to be found. ग्रामीण का मतलब होता है गांव वाले चिल्लाए, हमें बरगलाया गया है, मतलब तो झूठ बोलेंगे। तारो कहाँ है? हमें इसे झरने में डुबो देना चाहिए। लेकिन तारो काफी बुद्धिमान था और जब उसने देखा कि वहां क्या हो रहा था, वह एक चट्टान के पीछे छिप गया। कोई उसे ढूंढ नहीं सका। Muttering their anger, disappointment, the villager left the place by one. Taro came out from his hiding
flesh. What it's true, he wondered, was a sick dream on more a catch a little liquid in his hand and put it to his lips. It was the same fine shake. To the thoughtful son, the magic of the waterfall gave the delicious shake. To everyone else, it gave only cold water. अपने गुस्से और निराशा से बड़बड़ाते हुए गांव के लोग एक एक करके वहां से चले गए। तारो अपने छिपने की जगह से बाहर आया। उसने सोचा कि क्या यह सच था? क्या साकी एक सपना था? एक बार फिर उसने अपने हाथों में थोड़ा सा पानी, मतलब वही साकी पदार्थ लिया और अपने होठों से लगाया। यह वही स्वादिष्ट साकी था। उस आज्ञाकारी बेटे को जादुई झरने ने स्वादिष्ट साकी दिया। अन्य सभी को उसने केवल ठंडा पानी दिया। The story of Taro and his magic waterfall reached the emperor of the Japan. He sent for the young woodcutter and rewarded him with the 20 pieces of the gold of having been so good and kind. Then he named his most beautiful fountain in the city after Taro. This said, the emperor of the was encourage all children to the honor and obey their parents. कितनी अच्छी सीख मिली है दोस्तों, कितनी अच्छी सीख है। तारो और उसके जादू के झरने की कहानी जापान के सम्राट तक पहुंची। उसने युवा लकड़हारे को बुलाया और इतना अच्छा और दयालु होने के लिए उसे सोने के 20 सिक्के देकर, यानी पुरस्कार, यानी प्रेजेंट दिया, यानी गिफ्ट दिया। उसने इसके बाद उन्होंने तारो के नाम पर शहर के सबसे खूबसूरत झरने का नाम रख दिया। सम्राट ने कहा, यह सभी बच्चों को उनके माता पिता का सम्मान करने के लिए और उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए था। तो देखिए कितने अच्छे है। और ये जापान इज अ स्टोरी टोल्ड, ये जापान के एक झरने की कहानी है। तो दोस्तों कितनी अच्छी कहानी है और इससे हमें कितनी अच्छी सीख मिलती है कि हमें अपने माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए, हमें अपने जो पेरेंट्स हैं उनका ध्यान रखना चाहिए, उनकी ख्वाहिशों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, 6ठी क्लास की 6th क्लास की स्टोरी है, तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और उन 6ठी के बच्चों तक पहुंचाइए, ताकि पेपर आने से पहले फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म आने से पहले आपको ये कहानी के बारे में पता हो और इसका आप क्वेश्चन आंसर करते रहे। तो दोस्तों बने रहिए अगली वीडियो के लिए हमारे साथ में। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट लेसन। थैंक यू सो मच।